आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम हमारी सेहत का ख्याल ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में हमें बहुत सी हानिकारक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं हम एक ऐसी ही हानिकारक बीमारी के बारे में जिसे हम हार्ट अटैक या फिर दिल का दौरा भी कहते हैं। आजकल हार्ट अटैक की वजह से बहुत सारी डेथ हो रही है। तकरीबन 30% मौत का कारण हार्ट अटैक है। आपके या फिर मेरे भी मन में ये डर बन रहा है कि क्या हमें भी हार्ट अटैक हो सकता है, और हार्ट अटैक होने से पहले हम पर उसके क्या क्या अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट अटैक क्यों होता है, किन लोगों में हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और हार्ट अटैक होने से पहले पेशेंट पर क्या क्या लक्षण नज़र आते हैं। चलिए फिर हम हमारी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हार्ट अटैक क्यों होता है। दिल को ब्लड सप्लाई करने वाले कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से हार्ट अटैक होता है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो दिल को ब्लड सप्लाई करने वाले नसों के अंदर ऑक्सीजन का कम हो जाना हार्ट अटैक का कारण है। अब हम देखते हैं कि इन नसों में से ऑक्सीजन क्यों कम होता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण से नसों में ब्लॉकेज पैदा होता है। इसके कारण ब्लड अच्छी मात्रा में दिल को सप्लाई नहीं हो पाता है। दूसरा कारण हो सकता है नसों में खून का जम जाना, जिसे हम ब्लड क्लॉट भी कहते हैं। हार्ट अटैक होने के कारण को जानने के बाद अब हम जानते हैं कि किन लोगों में हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हार्ट अटैक होने के ज़्यादा चांसेस मर्दों में होते हैं औरतों के मुकाबले। औरतों में दर माह होने वाले पीरियड्स के कारण उन्हें हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। ईस्ट्रोजन हार्ट अटैक होने के चांसेस को कम करता है। हार्ट अटैक होने का अगला रिस्क फैक्टर उन लोगों में होता है जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो। हार्ट अटैक होने का अगला रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली में पहले किसी को हार्ट अटैक आया हो, जैसे कि माँ को, नानी को, या फिर पिता को, या फिर दादा को, उन लोगों में हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस किसी को भी मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ हो, उनमें हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ के मरीज़ों में एटिपिकल एंजाइना भी ऑब्जर्व होता है, जिसमें पेशेंट को बिना सीने में दर्द हुए भी हार्ट अटैक आता है। डायबिटीज़ के मरीज़ों में दोनों में से किसी भी तरीके का हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट अटैक होने का अगला रिस्क फैक्टर उन लोगों में हो सकता है जो सिगरेट स्मोकिंग करते हो या फिर शराब पीते हो। और भी कुछ ऐसे लोग जिन्हें हार्ट अटैक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल के मरीज़, ऐसे मरीज़ जिन्हें खून पतला होने की गोलियां चालू हो, मोटे लोग, और ऐसे लोग जो ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करते हो। अब हम आते हैं हार्ट अटैक होने से पहले के सिम्टम्स की तरफ। सबसे पहले लक्षण नज़र आ सकता है लेफ़्ट साइडेड चेस्ट पेन, जिसे हम सीने में दर्द होना भी कह सकते हैं। सीने में कुछ ऐसा दर्द होना जैसे कि किसी ने सीने में तलवार से हमला किया हो। अगला सिम्टम हो सकता है दर्द का फैलते जाना। सीने में जो दर्द हो रहा हो उसका बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी फैल जाना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर कुछ हो सकता है तो वो है अंजाइना पेन, जिसमें दर्द सीने के लेफ़्ट साइड से बढ़ते हुए गर्दन के रास्ते, लेफ़्ट शोल्डर और फिर लेफ़्ट आर्म में फैलता है। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सिम्टम्स की ओर, जो कि है ज़्यादा पसीना जाना, घबराहट होना या फिर थकावट महसूस होना। और भी कुछ इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं जो मरीज़ों में हार्ट अटैक से पहले ऑब्जर्व होते हैं, जैसे कि हार्ट रेट में बदलाव आना, यानी कि दिल की धड़कन बढ़ जाना या फिर कम हो जाना, बीपी का बढ़ जाना, एसिडिटी या फिर मतली होना। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हार्ट अटैक होने से पहले ये सभी लक्षण महसूस हो। इनमें से कोई भी एक लक्षण होने से हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक कभी भी नॉर्मल स्टेट में नहीं होता है। ये भागने पर, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करने पर, टेंशन लेने पर या फिर वज़न उठाने पर होता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत दिनों से ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं किया हो और वो अचानक से ज़्यादा फिजिकल वर्क कर ले, उसे हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपको इन सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम महसूस हो रहा हो, तब आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाएं और ये 2 टेस्ट ज़रूर कराएं। पहला टेस्ट है ट्रोपोनिन टेस्ट और दूसरा टेस्ट है ईसीजी टेस्ट।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल डॉक्टर डिसाइड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।